हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड डिस्क है, स्मॉल डिस्क है जिसको आप एक कॉइन बोल सकते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये एक हेमीस्फेरिकल फ्रिक्शनलेस डोम के ऊपर यहाँ पे टॉप पर प्लेस्ड है। एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से ये जो डिस्क है इस पे इधर फोर्स लगेगा और इट विल स्टार्ट मूविंग दिस वे। ग्रेविटी भी मौजूद है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये डिस्क जब यहाँ से थीटा एंगल पर आ जाता है तो इसका कांटेक्ट टूट जाता है हेमिस्फीयर के साथ। वो एंगल थीटा भी दिया हुआ है, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द डिस्क। और ये कहा गया एज्यूम दैट डोम डज नॉट एग्जिबिट एनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, यानी डोम के पास कोई अपना इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डोम शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा ये आगे की तरफ जाएगा और थीटा एंगल पे जाके कांटेक्ट टूटेगा। तो जहाँ कांटेक्ट टूटता है वहाँ पे नॉर्मल हो जाता है 0। लेकिन जब तक कांटेक्ट नहीं टूटा तब तक तो वो इसी सरफेस पे चल रहा था, यानी सर्कुलर पाथ पे चल रहा था। तो इवन एट द पॉइंट वेयर कांटेक्ट इज ब्रोकन, यहाँ तक वो सर्कुलर पाथ पर ही था। तो यहाँ पर भी हम नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते हैं। तो इस पे मैंने एक फोर्स लिख लिया mg, इसका वेट मास मान लिया इसका m है, और दूसरा फोर्स लिख लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE, चार्ज मान लिया इस पे q है। तो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर विल बी, देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इधर आएगा mg cos थीटा, इधर आएगा QE cos 90 माइनस थीटा यानी QE sin थीटा, और नॉर्मल तो 0 है। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स आया mg cos थीटा माइनस QE sin थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर यहाँ स्पीड v है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r। अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट मीन्स mg/QE। तो इससे तो काम चलेगा नहीं, तो हमें सोचना पड़ेगा एक दूसरा रिलेशन के बारे में। जो दूसरा रिलेशन है वो ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्वेशन का है, या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पे दो ही चीज़ है जो वर्क कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमने लिखा वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो जब भी कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा होता है और बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा होता है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो ये जब यहाँ से यहाँ आया तो अलोंग द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलोंग ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये अगर r है तो ये r sin थीटा है। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी QE, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, दैट इज r sin थीटा। प्लस ग्रेविटी भी पॉजिटिव वर्क ही करेगा यहाँ पर, क्योंकि mg नीचे लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी, अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो mg नीचे, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि वर्टिकली इतना ही नीचे आया है वो, यानी mg के अलोंग इतना ही आया है। तो ये है r और ये है r cos थीटा, तो ये बचा r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग mg, दैट इज r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एंड ये जो वर्क डन है दैट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो यही होगा हाफ mv², और इनिशियल 0 था तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना ही रहेगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब आप यहाँ से mv² को यहाँ पुट कर दीजिए। तो mv² पुट करना है तो इसके साथ r मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाफ r इधर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा mgr cos थीटा माइनस QEr sin थीटा। देख रहे हो, इसमें r मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से आप QE वाले टर्म को एक साइड कर दीजिए, mg वाले टर्म को एक साइड कर दीजिए, और आपको sin थीटा दिया हुआ है तो आप cos थीटा भी निकाल सकते हैं। तो जब ये सब आप पुट कर देंगे ना, तो यहाँ पे देखो मैंने सब कुछ पुट कर दिया। तो QE/mg हमारा जो आया वो 2/9 आया था, तो mg/QE जो हमारा है वो 9/2 आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। मेन चीज़ बस यही है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ कांटेक्ट टूटा वहाँ नॉर्मल 0 हुआ,
और अगर वहाँ स्पीड v था तो यहाँ पे हम नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर को सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक वो सर्कुलर पाथ पे था। और हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर एक दूसरा रिलेशन निकाल लेंगे और ये रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में फिर से मिलते हैं।